ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी अमानत रखना। ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी अमानत रखना। मुझे चाहे कुछ भी हो, मेरे वतन को सलामत रखना। सर्वप्रथम माँ भारती की शान और शौर्य के प्रतीक प्यारे तिरंगे को नमन करता हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान तमाम काबिल महानुभाव और मेरे प्यारे देशभक्त भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे देश और देशवासियों के लिए गौरव और हर्ष का दिन है। आज ही के दिन सन 1947 में हमारे जांबाज स्वाधीनता सेनानियों ने देश की गुलामी का दाग अपने लहू से धोकर भारत माता के मस्तक पर आजादी का कुमकुम तिलक किया था। दोस्तों, यह आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितनी माताओं की गोद उजड़ी, न जाने कितनी बहनों ने अपनी राखी वाली कलाई को खोया और न जाने कितनी ही वीरांगनाओं की मांग सुनी हुई। इस आजादी के लिए जहां बुजुर्गों ने अपने बुढ़ापे की लाठी को खोया, वहीं बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया। दो अंग्रेजों की बर्बरता के चंगुल से देश को मुक्त कराने के लिए आजादी के दीवानों को अपने परिवार और अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इसलिए आज का दिन उन तमाम वीर योद्धाओं को नमन करने का दिन है, जिन्होंने दुश्मन की चूलें हिलाकर उन्मुक्त गगन में प्यारा तिरंगा फहराया। दोस्तों, 1947 से लेकर आज 2023 तक के आजाद भारत के सफर पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि यद्यपि हमने बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु बहुत कुछ छूट भी गया है जो हमें हासिल करना चाहिए था। हमें गर्व है कि आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। हमें गर्व है कि आज शत्रु हमसे आंखें मिलाने तक का साहस नहीं कर सकता। हमें यह भी गर्व है कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल और चांद पर भारत की फतह के झंडे गाड़ दिए हैं और इसीलिए विश्व पटल पर आज भारत की छवि उज्जवल छटा बिखेर रही है। परंतु अफसोस कि अनादिकाल से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का ताज धारण करने वाला मेरा भारत आज भी गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहा है। निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार की दीमक मेरे देश की दीवारों को खोखला कर रही हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ती महंगाई देश की जनता को खून के आंसू रुला रही है। बेरोजगारी की मार झेल रहा आज का युवा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक स्लोगन बनकर रह गया है। आज भरे बाजार में सरेआम बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ देश की सनातन संस्कृति पर कालिख पोत रही है। दोस्तों, देश की इस बदहाली को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अब हमारी बनती है, क्योंकि आज के दौर के भगत सिंह भी हम हैं और चंद्रशेखर आजाद भी। आज के स्वामी विवेकानंद भी हम हैं और सुभाष चंद्र बोस भी। इसलिए हे मेरे भारतवासियों, आज इस मंच से मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि तिरंगे को साक्षी मानकर तन मन और धन से राष्ट्र सेवा का व्रत धारण करें। मैं आह्वान करता हूं कि मैदान में एक बार तुम उतर क्यों नहीं जाते। अरे मैदान में एक बार तुम उतर क्यों नहीं जाते और जालिम से जो डरते हो तो मर क्यों नहीं जाते। जीने का अगर शौक है इस दौर ए सितम में, तुम धार पर से तलवारों के गुजर क्यों नहीं जाते। दोस्तों, अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, गर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।